श्रीमद्भगवत गीता अध्याय सांख्य योग। अर्जुन के शोक का 12 नंगो। संजय बोले अर्जुन की दशा दयनीय, आंखों में आंसू दिख रहे। एक दुखी अर्जुन को मधुसूदन ने तब यह वचन कहे। भगवान के वचन युद्ध समय है अर्जुन, कैसे ये समोह हुआ तुझको। स्वर्ग नहीं पाएगा अभी तू जग में, अपयश ही मिलेगा तुझको। शोभा नहीं देता तुझको ये नपुंसकों सी बात करे। दुर्बलता का त्याग उचित है, उठ दुश्मन के संग युद्ध गए। अर्जुन के वचन, अर्जुन के वचन, अर्जुन के वचन, अर्जुन के वचन। है मधुसूदन भीष्म द्रोण पर बाण चलाऊं मैं कैसे। पूजनीय है दोनों ही, पर मैं वार करूं कैसे। गुरु हत्या से अच्छा है मैं भीख मांग कर खाऊंगा। होंगे खून से सने वो सुख, जिन्हें जीत कर पाऊंगा। ज्ञात नहीं क्या उचित वह जीते या हम जीते उनको। उनके मरने पर भी न रहेगी जीने की इच्छा हमको। अर्जुन के वचन, अर्जुन के वचन, अर्जुन के वचन, अर्जुन के वचन। अपनी दुर्बलता के कारण समझ खो रहा बेबस हूँ। क्या उचित बतलाओ केशव, सिर्फ तुम्हीं पर आश्रित हूँ। मिले संपदा इस जग की या राज्य मिले फिर स्वर्गों का। नहीं करेगा दूर शोक वो नाशक मेरी इंद्रियों का। संजय बोले उन शब्दों को कह विचलित था पराक्रमी अर्जुन रथ पर। नहीं करूंगा युद्ध और फिर शांत बैठ गया यह कह कर। हाल बुरा था अर्जुन का पर मधुसूदन मुस्कुरा रहे। सेनाओं के मध्य खड़े हो फिर अर्जुन से वचन कहे। अर्जुन के वचन, अर्जुन के वचन, अर्जुन के वचन, अर्जुन के वचन। भगवान के वचन जिसका शोक नहीं करना है तू उसका शोक करे है अज्ञानी। जीवन और मरण दोनों से घबराते नहीं
होंगे मौजूद सभी। आगे भी सब यही रहेंगे, ये हो न सकेंगे नाश्तिन कहीं। अर्जुन के देवाचन, अर्जुन के देवाचन, अर्जुन के देवाचन, अर्जुन के देवाचन। बालपन, युवा और वृद्धावस्था जैसे जीवन में आते हैं, ठीक यूं ही आत्मा देह बदलती, फिर क्यों इससे घबराते हैं। सर्दी गर्मी सुख दुख के अनुभव सब इंद्रिय भोग से होते हैं। आते हैं जाते हैं जीवन में, यह पल दो पल ही रहते हैं। श्रेष्ठ वही रानी है जो सुख दुख में कभी भी डीगा नहीं, जिसको दोनों सम नहीं उसमें मोक्ष प्राप्ति का बल ही। असत्य का अस्तित्व नहीं है, सत्य सदा रहता है यहाँ। ज्ञानी के आगे दोनों का सत्य रूप रहता है सदा। जिसने रचना की इस जग की अविनाशी उसको जानो। अविनाशी का विनाश हो सके इसको न तुम सच मानो। कहते हैं आत्मा अब है दे मरे पर ये ना मरे है। अर्जुन जब मरती है दे क्यों न फिर तू यूं तत्ले। जो सोचे मरती है आत्मा, या फिर ये मरती है कभी। अज्ञानी उसको तुम समझो, आत्मा ना मरती है कभी। न जन्मे ना मरे कभी, इसका अस्तित्व सदार है रहता। आत्मा सदा अजन्मी शाश्वत, शरीर ही केवल है मरता। जो जाने आत्मा रहती सदैव, यह मरती है कभी नहीं। कैसे मार सके औरों को जो मरे कैसे भी कभी नहीं। जाग पुराने कपड़े जैसे तन पहने पोशाक नहीं, छोड़ पुरानी देह आत्मा भी पा लेती है देह नहीं। आत्मा कटती नहीं शस्त्र से, नहीं आग से जलती है। वायु कभी सुखा नहीं सकती, ना जल से ये गलती है। आत्मा कटती नहीं ना जलती, सूखती या गलती नहीं। यह अनंत ये सर्वव्याप्त है, निश्चल रहती सदा यही। इसे अव्यक्त अचिंतनीय कहते हैं। अविकार उसे इसको सत्य समझने वाले कोई शोक नहीं करते। यदि समझे ये आत्मा जन्मती फिर ये देह मर जाती है, तब भी है महाबाहो शोक करने
जन्मा वह मरता है, मर कर लेता जन्म कहीं। जिसने है इस सत्य को जाना, चिंता होती उसे नहीं। प्रकट होता नहीं कोई भी जब तक लेता जन्म नहीं। हो और अगर अंत आने पर हो जाता है लुप्त कहीं। आत्मा से आश्चर्य सभी को, सब इससे है चकराते। कुछ भटके कुछ दूर बहुत है, वो इसको समझ नहीं पाते। सभी देह में वास घर है, आत्मा अविनाशी होती है। शोक न कर इसकी रक्षा, तो अपने आप ही होती है। अपने कर्तव्यों का ध्यान करे, तो भी हो तू विकल नहीं। धर्म युद्ध से बड़ा और क्षत्रियों का कोई धर्म नहीं। तैयार युद्ध के लिए हो जैसे हो खुला स्वर्ग का द्वार। क्षत्रियों को तो युद्ध का सुअवसर मिलता है इसी प्रकार। धर्म युद्ध के समय अगर तू रण से पीछे हट जाएगा, अपयश फैलेगा दुनिया में, पाप तुझे लग जाएगा। बदनामी होगी उसकी भी चर्चा सदा यहाँ होगी। बदनामी इज्जत वाले को बुरी मौत से भी होगी। डर के कारण हना युद्ध से योद्धा सब यह समझेंगे। जिन लोगों में मान बड़ा, वो ही तुझको ताना देंगे। शत्रु तेरे बल की निंदा कर कहेंगे अनकही बात। इससे बढ़कर क्या हो सकती है तेरे लिए शर्म की बात। डर के कारण हया युद्ध से योद्धा सब यह समझेंगे। जिन लोगों में मान बड़ा, वो ही तुझको ताना देंगे। शत्रु तेरे बल की निंदा कर कहेंगे कही बात। इससे बढ़कर क्या हो सकती है तेरे लिए शर्म की बात। जीतेगा तो राज मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा मरने पर।
उठ कर हो तैयार युद्ध कर, अर्जुन तू अब देरन कर। सुख दुख लाभ हानि जय और पराजय, यह तो है सब एक समान। यह समझ कर युद्ध करे तो पाप न होगा यह सच मान। यह तो योग ज्ञान का था अर्जुन सुन, योग कर्म का अब इसे जान कर टूट जाएंगे तेरे कर्मों के बंधन सब। नाग के प्रयास सफल, सब बाधा दूर रहे से, थोड़ा सा पालन करने से, भारी भय मिटे इससे। है पार्थ इससे होती है बुद्धि इरादे वाली एक, जो न इरादा एक हो तो फट कर हो जाती है बुद्धि अनेक। लग ज्ञानी वेदों को पढ़, कामना स्वर्ग की करते हैं। इससे आगे नहीं और कुछ, यही हमेशा कहते हैं। कर्म कांड वो करते रहते, सुख भोगेंगे इसीलिए। मीठी बातें सदा ही करते, कामना शक्ति के लिए। नजर लग रहे नित भोगों में या, पाने को ऐश्वर्य कहीं, है कमजोर बुद्धि रखे, समाधि का कुछ ज्ञान नहीं। वेद तीन गुणों पर आधारित, स्वतंत्र गुणों से हो जा तू। त्याग कामनाएं पाने की, ब्रह्मा प्राप्ति में लग जा तू। सागर पा लेने पर जैसे सरोवर का उपयोग नहीं। कर्म फलों की इच्छा वैसे, वेदों का कुछ लोभ नहीं। है अधिकार कर्म करने का, फल का है अधिकार नहीं। कर्म फलों की इच्छा हो तो ऐसा कर्म न करो कहीं। सिद्धि असिद्धि सफलता असफलता से न रखो लगावा। नित्य संतुलित कर्म करो, योग एक समाता का भाव। बुद्धि योग है श्रेष्ठ यहाँ, बिन फल इच्छा के कर्म करें। हालत उसकी दीन अगर वो फल की कामना सदान करे। बुद्धि लगा कर कर्म करो तो पाप पुण्य नहीं लगता है। कर्म बुद्धि से करो योग का, अर्थ कर्म कुशलता है। ज्ञानी वह जो बुद्धि लगा कर कर्म फलों का त्याग करे। मुक्त जन्म बंधन से होकर सुखी दशा को प्राप्त तेरे। जब यह बुद्धि मोह का गंदा काल पार कर जाएगी, अभी सुना जो सुनना सबसे
शांति बुद्धि तेरी जब अचल हो जाएगा तू, योग युक्त होकर समाधि में निश्चलता पाएगा तू। अर्जुन के वचन किसको कहते अटल बुद्धि, किसको समाधिस्थ कहते हैं। कैसे ऐसे लोग बैठते चलते कहते या रहते हैं। भगवान के वचन है पार्थ जो अपने मन की इच्छा सब तज देता है, होता है संतुष्ट आप में, अटल बुद्धि वह होता है। सुख की नहीं कामना जिसको दुख से भी कोई खेद न हो, राग क्रोध भय से विमुक्त जो उसको ज्ञान रत मुनि कहो। शुभ हो या हो अशुभ मिले कुछ भी वह प्रसन्न हो जाए, बुद्धि स्थिर होने से अंतर हर्ष शोक का मिट जाए। कछुआ जैसे अपने अंगों को समेटता है खुद के अंदर, वैसे ही बुद्धिमान इंद्रियों को रहता है वश में रख कर। सारे विषय दूर होते जब प्राणी अन्न त्यागता है, पाकर ब्रह्मा मोह जो रस का वो भी दूर भागता है। करते हैं विद्वान जतन इंद्रियां वश में करने को, किंतु है बलवान इंद्रियां करती आकर्षित मन को। संयम से रोके इनको मुझ में रत हो आस्था जिसकी, जिसने जीता इंद्रियों को होती है स्थिर बुद्धि उसकी। विषय लगाव पड़े इंद्रियों से, विषयों से कामना बढ़े। जब कामना बहुत बढ़ जाए प्राणी को तब क्रोध चढ़े। पैदा हो सम्मोह क्रोध से, सम्मोह स्मृति भ्रष्ट करे। भ्रष्ट स्मृति से बुद्धि नाश हो जो प्राणी को नष्ट करे। इंद्रियों को वश में कर कोई राग द्वेष से रहे परे। विषयों में विचरण करके भी देवीय प्रसाद प्राप्त करे। देव प्रसाद को लेने से दुख की बेड़ी कट जाती है। चित्त प्रसन्न होने पर भी बुद्धि अटल हो जाती है। विकल बुद्धि से ज्ञान न होता, बिना ज्ञान के ध्यान नहीं। ध्यान न हो तो शांति नहीं है, बिन शांति आनंद नहीं। रहे इंद्रियों में जिसका मन चंचल बन स्वभाव रहे, उसकी बुद्धि भटकती जैसे हवा से जल में नाव बहे। है गुणाकेश जिसने इंद्रियों को विषयों से है दूर रखा। अपने अंदर उसने बुद्धि को संचय करके अटल रखा। जब सारा जग सो जाता है, तब योगी जग जाता है।
सारा जग जाग रहा हो, जोगी तब सो जाता है। जैसे नदियों के मिलने पर सागर में बाढ़ नहीं आती, उससे ही कर्मों से मन की शांति भंग नहीं होती। त्याग सभी इच्छाओं को जो हम पार कर जाता है। मुक्त कामनाओं से होकर सदा सुख शांति पाता है। प्राप्त करे जो ब्रह्मा चैतना, वो समों में नहीं पड़ता। उसको पाकर व्यक्ति अंत में परमानंद प्राप्त करता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग संपूर्ण।